आज भगवान शंकर जी और माता सती जी की कथा आरंभ करते हैं। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार की बात है, त्रेता युग में, पहले तो त्रेता युग को समझ लें। त्रेता किसको कहते हैं? तीन वेदान एति प्राप्नोति इति त्रेता। जो तीन वेदों को प्राप्त करता है उसे त्रेता कहते हैं। ये तीन वेद क्या हैं? भगवान इस त्रेता युग में 52 अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार धारण करते हैं, इसलिए इसको त्रेता युग कहते हैं। कितने अवतार धारण करते हैं? 3 अवतार। और अग्नियों के 3 नाम पड़े हैं, इसलिए भी त्रेता युग कहा गया। त्रिधा प्रणीतो ज्वलनो मुनिभिर वेद पार गई। अतस्त्रेता तुमापन्नो यदेक स्त्रिविधा कृत। एक अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि, दूसरी अग्नि का नाम गारहपत्याग्नि और तीसरी अग्नि है आवानी अग्नि। अग्नियों के 3 भेद हुए, इसलिए इसको त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर जी माता सती के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए हैं। अगस्त ऋषि ने प्रभु का षोडशोपचार से पूजन किया है। सुंदर आसन पर बैठाए, कथा राम भक्ति के बारे में पूछा। भगवान शंकर जी ने सुंदर कथाएं सुनाई और राम जी की कथा स्वयं अगस्त जी ने भगवान शंकर जी को सुनाई। क्यों? जो श्रोता होते हैं ना, वक्ता भी जाकर के श्रोताओं, वक्ता भी है ना, जाकर के कभी कभी कथा सुनता है। राम कथा के सबसे बड़े वक्ता तो भगवान शंकर जी हैं, लेकिन फिर भी जाकर के दूसरों के पास जाकर के कथा सुनते हैं। यही इनकी सरलता है। आज के वक्ता दूसरे वक्ता के पास बैठ कर के कथा नहीं सुन सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि के पास जाकर के कथा सुनते हैं। अगस्त ऋषि भक्ति के बारे में पूछते हैं तो उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं। सत्संग पूरा हुआ, कुछ दिन वहां वास किया, उसके बाद में विदा मांग करके आज भगवान शंकर जी माता सती के साथ में जा रहे हैं। मुनीशन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि से विदा लेकर के और अपने गंतव्य स्थान कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं। इधर भगवान शंकर जी विचार कर रहे हैं, हमारे प्रभु ने अवतार धारण कर लिया है, अब उनके दर्शन कैसे हों? अगर मिल जाते तो आए उनके दर्शन कर लेते। और जब कोई भक्त प्रभु का स्मरण करता है तो परमात्मा उसे तत्क्षण दर्शन देते हैं। ये तो नियम है। हम हृदय से पुकारें और प्रभु ना आए, हमारी पुकार सही नहीं है, है? अगर पुकार सच्ची हो, हृदय से हो, तो परमात्मा अवश्य सुनते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है।
भोले बाबा जाते हुए मार्ग में स्मरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरे प्रभु धराधाम पर अवतरित हो गए हैं, उनके कहीं दर्शन हो जाते, कैसे दर्शन मिलते, ये विचार कर रहे हैं। उसी समय मार्ग में प्रभु श्री राम जी जाते हुए दिखाई दिए। माता सीता जी का हरण हो गया है। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में जा रहे हैं और रुदन कर रहे हैं। पर्वतों से, वृक्षों से, लता पताओं से पूछ रहे हैं, अरे वृक्षों, अरे पर्वतों, आपने मेरी मृग नयनी सीता को देखा हो तो जरा बता दो। क्योंकि प्रभु की लीलाएं हैं ना जो, वो बड़ी दिव्य होती हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं योवेदि तत्वतः। जन्म कर्म इतने दिव्य होते हैं प्रभु के कि सहज में मनुष्य ने पहचान नहीं पाता। दुर्योधन हमेशा भगवान को छलिया कपटी कहता रहा है, पहचान नहीं सका। कितने नजदीक रहा, कितना सानिध्य प्राप्त किया। क्योंकि प्रभु की लीलाएं ऐसी होती हैं, आश्चर्य से भरी हुई होती हैं, उनको साधारण लोग पहचान नहीं सकते। आज प्रभु वृक्षों से पूछ रहे हैं, रे वृक्षा पर्वतस्तथा गिरिघनलता वायुवीच्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः बिंबोष्ठी चारु नेत्री सुविपुल जगना भद्र नागेंद्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्ट्वा। सुंदर नेत्रों वाली मेरी सीता को किसी ने देखा हो तो कोई मुझे बता दे। हे पर्वत, हे वृक्ष, हे गिरि गुहलता, सभी से पूछ रहे हैं। अब इस लीला में भला कोई हमारा जैसा व्यक्ति प्रभु को देखे तो कैसे पहचान पाएगा है? ऐसी साधारण एक मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, जैसा कोई एक मनुष्य जिसकी स्त्री उससे बिछुड़ गई हो, वो उसके ढूंढने में व्याकुल हो रहा है। इस तरीके से प्रभु लीला कर रहे हैं। ये लीला करते हुए भगवान शंकर जी ने प्रभु को देखा तो देख करके हृदय गदगद हो गया। सामने जाकर के प्रणाम करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं और हम सामने जाके मिलेंगे तो गुप्त रहस्य प्रकट करना ठीक नहीं है। प्रभु लीला कर रहे हैं, लीला में विघ्न हो जाएगा। तो दूर से ही प्रभु को प्रणाम किया है। शंभु समयत ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्षो विशेषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी को समय जाने न की न चिन्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शंभो समय ते राम देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भगवान शंकर जी ने जब प्रभु को देखा तो देख करके हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया, गदगद हृदय हो गया। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, आंखों में आंसू आ गए, प्रभु की मूर्ति हृदय में बस गई। कुसुमय, कुसुमय क्या है? यह समय मिलने का नहीं है, प्रत्यक्ष जाकर के मिलने का नहीं है, क्योंकि प्रभु अभी लीला कर रहे हैं और लीला में विघ्न करना
ठीक नहीं है। तो दूर से ही प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोजन सावन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद कह करके प्रभु को प्रणाम किया है। ऐसे कह करके और अपने मार्ग के आगे बढ़ने लगे, चलने लगे भगवान शंकर जी। जब माता सती ने देखा भगवान शंकर जी जगत वंदे जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, संपूर्ण संसार इनकी वंदना करता है, और इन्होंने इन छोटे से राजकुमारों को देख करके प्रणाम किया है। और प्रणाम ही नहीं किया, और उपजा इनके हृदय में पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, हृदय में बहुत प्रेम भी उत्पन्न हो रहा है। पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, इन्होंने प्रणाम ही नहीं किया, बार बार पुलकित भी हो रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है। क्या कारण है, इन्होंने क्यों प्रणाम किया है? इस प्रकार से माता सती के हृदय में आज संशय उत्पन्न हो गई, और उपजा संदेह विशेषी। जब संदेह उत्पन्न हो गया, भगवान शंकर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। अरे सती, जब हम आश्रम में हम लोग गए थे, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि ने जो कथा सुनाई थी वो वही परमात्मा श्री राम जी हैं, लेकिन संदेह का नाश नहीं हुआ। भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, ये संदेह हमारा नाश करा देता है।